जीत लिया। हमारे साथ मैडम मौजूदा। मैडम, किस तरीके से देखते हैं 3 सीट आप ही के खेलने में, कितनी बड़ी खुशी इस बात? बहुत बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, और मैं तो हमेशा ये कह रही थी कि इस बारी बीजेपी का महापौर बनेगा, सीनियर डिप्टी मेयर बनेगा और डिप्टी मेयर। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ तीनों को, और इसके साथ साथ अपने प्रधान जी को और अपनी बीजेपी पार्टी को और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। धन्यवाद। तो तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि बीजेपी में एक बड़ी जीत जो जिस तरीके के साथ आज हुई है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो पार्षद है। मैडम, आप सबको जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों के अब डिप्टी मेयर, मेयर, सीनियर तीनों ही आपके पद में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटों के ऊपर जीत दर्ज की है, और आपने देखा है कि कितना स्मूथली और कितना क्लीन स्वीप किया है। ये कांग्रेस बीच में से मेयर चुनाव की वोट करते उठ के चले जाते हैं। आपका तो पुराना नाता रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि यह कांग्रेस हमेशा वॉकआउट ही क्यों कर जाती है? अब मेरा उनसे कोई बातचीत होती नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती, वो ही बेहतर बता सके। सर, आपसे जानना चाहेंगे बधाई हो, कैसे हो? ये कैसे देखते हैं? बधाई हो जी मेयर साहिबा। सर, कैसे देखते हैं तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा इस बार? मैं सारे चंडीगढ़ को और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। कांग्रेस के नापाक इरादे जनता के सामने आ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने चरण सिंह जी के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ, देवेगौड़ा के साथ, आई.के. गुजराल के साथ किया था, आज उन्होंने वही हाल आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ के अंदर किया है। वो पहले किसी का साथ लेते हैं, अपना फायदा ले लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे वो जूस निकालने के बाद फोक फेंक देते हैं। ये हालत उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ करी है। सर, बीच में से ही वोट करते वो उठ के चले जाते हैं। सिर्फ मेयर इलेक्शन में वो हाजिर होते हैं, उसके बाद किसी उसमें नहीं हाजिर। तो ये सवाल तो आपको कांग्रेस को पूछना चाहिए कि आपने ये किया क्या है, आपकी मंशा क्या है, और आपने 4 साल उनका सहयोग लिया। अब आने वाले समय में आपकी मंशा क्या है, आप कैसे उनका सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे। चुनाव आप अलग अलग लड़के जीत के आते हो, एमपी के चुनाव में आप इकट्ठे हो जाते हो। जहां कांग्रेस को फायदा दिखता है वो उनका ले लेती है, फायदा ले लेती है। जहां उनको फायदा नहीं दिखता वो उनको छोड़ देती है। आज वो चुनाव की तरफ रुख करते हुए, पंजाब को देखते हुए आज उन्होंने इसको अलायंस को तोड़ा है। लेकिन जनता समझती है इस बार जो है 26 के चुनाव के अंदर उनको एक जो है बड़ी के चुनाव पंजाब में है। आप भी बड़ा चेहरा है, चंडीगढ़ में बड़ा चेहरा रहे, किस तरीके के साथ अब क्या लगता है ये एक शुरुआत पंजाब के लिए भी हो चुकी है? ये एक छोटा ट्रेलर है जो अभी आपने देखा है। पिक्चर आपको 2027 फरवरी में दिख जाएगी। तो जाहिर है पिक्चर 2027 फरवरी में दिखेगी, ये साफ तौर पे कहा गया। तस्वीरों के जरिए आपने देखा किस तरीके के साथ जो एक बड़ी जीत के बाद आए हैं। ये निकालना पड़ेगा आपको, करिए रिसर्च थोड़ी सी, क्यों नहीं हुआ? आपने तो की होगी ना सर? नहीं, हम करते नहीं है सर, हम तो सिर्फ अपनी पार्टी को जिताते हैं बस। सर, कांग्रेस पार्षद और हिंदुस्तान को महान बनाते हैं, तो ही काम करते हैं। जर्नैल सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को जवाब देना होगा जो बीजेपी के साथ दिया। बीजेपी को फायदा पहुंचा, आपको फायदा पहुंचा है कांग्रेस ने? नहीं, कैसे पहुंचाया? आप खुद ही देख रहे हैं। अरे जर्नैल सिंह तो कुछ भी बोल देंगे, इनके बोलने से क्या होता है? अच्छा सर, कांग्रेस पार्षद और सांसद जैसे सदन से चले ही गए, तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी होगी, उनका कुछ विचारधारा, जो उनकी पॉलिसी जो आने वाले दिनों में वो आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं, ये उनका एक होगा। इसके बारे में कुछ विश्लेषण हुआ होगा, तभी वो ऐसा किया उन्होंने। अब सर, साल के अंत में चुनाव होंगे, निगम के नए पार्षद चुनकर आएंगे। इस पर बीजेपी की क्या तैयारी है? आप कहते हैं हम तो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहते हैं। इस बार हम 35 से 35 जीतेंगे। पूरे कॉन्फिडेंट है? पूरी कॉन्फिडेंट है। मतलब अगली बार मेयर के लिए कोई ऐसा आपको लगता नहीं मारामारी करनी नहीं होगा? जो ऐसा नई प्रक्रिया इस बार हैंड रेस की थी, इसको आप कैसे? ठीक है, पहले हाँ ठीक है, हमने तो कभी इस पे क्रिटिसाइज नहीं किया। जो लॉ बना है हम तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के जो है चंडीगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष, इनको चंडीगढ़ का बना रखा है। उन्होंने भी कहा है कि इस बार के चुनाव बड़े आराम से हुए, लेकिन जो दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम भारी जीत के साथ जो है एक बार फिर से चंडीगढ़ में होंगे। और जिस तरीके के साथ आज कांग्रेस, आपको थोड़ा सा जोड़ तोड़ बताना चाहेंगे कि 18 जो है भाजपा के पास थे, और तीनों ही जो सीट्स है, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, 18-18 वोट से तीनों ही सीटों जीत
चुके हैं। कांग्रेस ने मेयर चुनाव के लिए सिर्फ वोटिंग करी, उसके तुरंत बाद वो कांग्रेस से वॉकआउट करके अपने एमपी के साथ चले जाते हैं। बाकी 2 सीटों के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास तो 11 ही पार्षद थे, तो जाहिर है उनको 11 ही वोट मिली और 18 वोटों के साथ एक बार फिर से बीजेपी ने चंडीगढ़ में तीनों ही सीटों के ऊपर कब्जा कर लिया है। यानी अब इनका साफ तौर पे कहना है कि 27 के चुनाव के लिए भी तैयारी यहीं से हो चुकी है। हम यहाँ पे 27 का जिक्र इसलिए करें क्योंकि 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उससे पहले इन्होंने मेयर चुनाव में एक बड़ा चेंज किया था। आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी और उसके बाद 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन जाती है। और अब ठीक उससे पहले, हालांकि पहले भी इस सीट के ऊपर भाजपा ही जीतती आई है चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन इस बार 27 के नजरिए से देखा जा रहा है। अब भाजपा ने जीत तो दर्ज कर ली है और ठीक उसी तरीके से कहा गया है कि अब 27 दूर नहीं, जीत वहां पर भी होगी। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।